जय गुरुदेव दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत, कोई पिशाच नहीं होता। उन्हीं के विश्वास के लिए आज मैं आपको आत्माओं से संबंधित एक ऐसे अलौकिक उपन्यास के बारे में बताऊंगा जिसकी कहानी आपने शायद ही कभी सुनी हो। दोस्तों, फ्रांस के एक एल्बर्ट रोच विख्यात उपन्यासकार थे। चाहो तो आप उनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। उनका प्रत्येक उपन्यास करोड़ों रुपए में बिकता था। वह अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास वाही भृंग लिख रहे थे। लगभग आधा ही लिखा था कि उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जिसने भी वह उपन्यास की पांडुलिपि पढ़ी वह चकित रह गया। स्वीडिश अकादमी के एक सदस्य ने तो यहाँ तक कहा कि यदि वह उपन्यास पूरा होता तो निश्चय ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता। उनकी विधवा पत्नी रियल अपने पति की मृत्यु से अत्यधिक दुखी थी। पति की मृत्यु को लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। एक दिन उसने घर के एकांत कमरे में अपने पति का चित्र रख दिया और अपने सामने अगरबत्ती जला दी। फिर उसने सामने ही घुटने मोड़कर वह स्वयं बैठ गई और आत्मा का आह्वान किया। कुछ ही देर में कमरे में एक कोने से उसके पति की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। पत्नी ने अचकाचर इधर उधर देखा तो पति कहीं दिखाई नहीं दिए, पर आवाज तो उनकी ही थी। तभी पति की फिर आवाज आई, तुम मुझे नहीं देख पा रही हो, पर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। पत्नी की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। पत्नी ने कहा, आप नित्य आ जाया करें और बोलते रहें। मैं चाहती हूँ कि आपका अधूरा उपन्यास पूरा हो जाए। पति ने आने का वायदा किया। दूसरे दिन निश्चित समय पर पत्नी का रियल कागज कलम लेकर बैठ गई। पास ही एक खाली कुर्सी रख दी। थोड़ी देर में उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके पति उस खाली कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। मृत पति की आवाज सुनते ही रियल लिखने लग जाती। इस प्रकार 6 महीनों में उपन्यास पूरा हो गया। बाद में वह उपन्यास प्रकाशित हुआ और उसे विश्व स्तर का माना गया। कई पुरस्कार एवं सम्मान पत्र उसे मिले। नोबेल कमेटी ने भी उस उपन्यास की सराहना की। उपन्यास पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे एल्बर्ट रोच ने जीवित अवस्था में ही पूरा उपन्यास लिखा। वही भाषा शैली और वही भाव। वास्तव में यह अपने आप में एक अलौकिक उपन्यास बन गया।